नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। मुजफ्फरनगर पहुंची एंटी करप्शन की टीम, रिश्वत लेते चकबंदी लेखपाल गिरफ्तार। – 2013 में भड़काऊ भाषण देने के मामले में चार्ज पर बहस पूरी, 24 सितंबर आदेश के लिए नियत। मीरापुर में प्रजापति समाज की बैठक का किया गया आयोजन, विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। मीरापुर पुलिस ने बैंकों पर चलाया चेकिंग अभियान, संदिग्धों की ली गई तलाशी। मुजफ्फरनगर की मीरापुर पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार, पिस्टल व कारतूस बरामद। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के अवसर पर मेरठ सेवा समाज संसद द्वारा चरथावल में निकाला गया शांति मार्च। एक सप्ताह से अपहृत युवती की बरामदगी की मांग को लेकर गुर्जर समाज ने ककरोली थाने का किया घेराव। साक्षी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा गांधी कॉलोनी स्थित एसडी गर्ल्स कॉलेज में लगाया गया 7 दिवसीय कराटे प्रशिक्षण शिविर। किसानों के बच्चों की स्कूल फीस माफ करने की मांग को लेकर किसान यूनियन ने जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरनगर पहुंचे एंटी करप्शन की टीम ने चकबंदी लेखपाल को रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोच लिया, जिसे पुलिस हिरासत में लेकर सिविल लाइन थाने ले आई। मुजफ्फरनगर में पहुंची मेरठ एंटी करप्शन की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां एंटी करप्शन की टीम ने रिश्वतखोर चकबंदी लेखपाल को रिश्वत देते रंगे हाथ दबोच लिया। पकड़ गए चकबंदी लेखपाल का नाम जनेश्वर है, जो किसान से जमीन के मामले में रिश्वत मांग रहा था। पीड़ित किसान परवेज की शिकायत पर एंटी करप्शन की टीम मुजफ्फरनगर पहुंची थी, जहाँ सिविल लाइन थाना क्षेत्र के साईधाम मंदिर के पास लेखपाल को उसके घर पर 10,000 रूपए की रिश्वत देती दबोच लिया गया, जिसके बाद पुलिस आरोपी लेखपाल को सिविल लाइन थाने लेकर पहुँची। एक परवेज आलम है शिकायत करता, जो कानापुर रुड़की के रहने वाले हैं। उनकी गोधना गांव में कुछ ज़मीन थी, उस ज़मीन को चकबंदी में कुछ कम किया गया, तो उन्होंने वो नपवाने के लिए और जो अपना नोटिस रद्द कराने के एवज में पटवारी और कानून को दोनों से बात हुई 10-10 हज़ार रुपये की, तो लेखपाल को 20,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। कहाँ पे तैनात थे ये लेखपाल जनेश्वर है, जो गांव गोधना का चकबंदी का लेखपाल है। सर, किस तरह की कार्रवाई होगी सर? इसको मुकदमा लिखा जाएगा एंटी करप्शन एक्ट। सर, लगातार इस तरह की शिकायतें मिलती रहती है और ये लोग पकड़े भी जाते हैं रिश्वत लेते हैं, लेकिन कार्रवाई में डिले होने के बावजूद ये शुरू करते हैं। कार्रवाई हमारे पास जो सूचना आती है उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई के बाद जो ट्रैप हो जाता है उसके खिलाफ मुकदमा लिख के जेल जाएगा। तो किस तरह पकड़ा गया सर? ये कितने दिन पहले आपके पास शिकायत आई थी? ये कल हमारे पास शिकायत आई थी, आज सुबह हम आए और ट्रैप की कार्रवाई पूरी की, रंगे हाथ पकड़ा। सर, एंटी करप्शन में डेफिनेशन क्या है सर? मामला ये था जी, मेरा थोड़ी ज़मीन यहाँ गोधना गांव में पड़ती है, वहाँ पे चकबंदी चल रही है। तो ये चकबंदी के लेखपाल हैं, तो चकबंदी के लेखपाल और ये कानून को, एक तो पैमाइश का मामला था मेरा, और एक मेरा मामला कोर्ट में चल रहा है। हाँ, तो उसके जो है ये पटवारी और कानून को दोनों मिलकर जो है पैसे की वो मांग कर रहे थे। हाँ, तो पैमाइश नहीं होगी, इतना पैसे नहीं दोगे, और इतना तुम्हारा वो भी फाइनल नहीं होगा, इतना पैसे नहीं दोगे। तो इन्होंने 50,000 रुपये मांग रखे थे। तो आज फिर मेरी 20,000 रुपये की तय हुई, तो मैं कहा 20,000 अब ले लो, बाकी जब काम हो जाएगा तब भी ले लीजिए। इन्होंने कहा चलो ठीक है, 20,000 लेगा आ जाएगा। तो इन्हें कहाँ से गिरफ्तार किया गया? तो इन्हें साईधाम के सामने कॉलोनी है, वहाँ से गिरफ्तार किया गया। वहीं अपने कमरे पे इन्होंने पैसे लेके बुलाया था। क्या नाम है पटवारी का? जनेश्वर जी। क्या टीम, कौन सी टीम है जिनके द्वारा? ये मेरठ से है, जो भ्रष्टाचार निवारण संगठन बोलते हैं। जी, कल मैंने इनके वहाँ शिकायत की थी,
आज ये इन्होंने जो है इसको रंगे हाथों। मुजफ्फरनगर जनपद में वर्ष 2013 में भड़काऊ भाषण देने के मामले में चार्ज पर आज बहस पूरी हो गई, जिसमें 24 सितंबर को आदेश जारी किए जाएंगे। 2013 के भड़काऊ भाषण का मामला चार्ज पर बहस पूरी होने के बाद 24 तारीख को आदेश की तारीख नियत की गई है। गत 2013 के दंगों के दौरान मुजफ्फरनगर के खालापार में पंचायत में भड़काऊ भाषण दिए जाने के मामले में आज चार्ज पर वकीलों की बहस हुई। कोर्ट ने चार्ज के आदेश को लेकर 24 सितंबर नियत की है। मामले की सुनवाई विशेष अदालत MP MLA के जज गोपाल उपाध्याय की कोर्ट में हुई। अदालत में पूर्व MP कादिर राणा, पूर्व मंत्री सईदुज्जमा, सलमान सईद, पूर्व विधायक मौलाना जमील अहमद काजमी, पूर्व सभासद असद जमा आदि 8 लोग पेश हुए। नूर सलीम राणा व नौशाद कोर्ट में पेश नहीं हो सके, जहाँ उनकी ओर से माफीनामा दिया गया। आज जो था 2013 में जो पंचायत हुई थी शहीद चौक पर, उसी का केस चल रहा है MP MLA कोर्ट में। उसी के अंदर जो हम लोग 10 नामजद हैं, इसमें 60 लोग पेश हुए थे। पूर्व विधायक नूर सलीम राणा और नौशाद कुरैशी आज कोर्ट में नहीं आ पाए थे। आरोप पर बहस हुई है, सब लोगों ने अपना पक्ष रखा है, मजबूत पक्ष रखा है सब सीनियर अधिवक्ताओं ने, और उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। अब इस केस में 24 तारीख लग गई है और 24 तारीख में जज साहब अपना निर्णय सुनाएंगे। किस तरह का आपके पास ऊपर केस मुकदमा दर्ज है? जो ये एक सभा हुई थी 2013 के अंदर, अनुमति प्राप्त सभा थी। इसके अंदर उस तत्कालीन सांसद जो थे, पूर्व सांसद भी और तत्कालीन विधायक थे, तो सभी लोग मौजूद रहे थे। सभी लोगों ने चर्चा करी थी, किसी ने कोई आपत्तिजनक भाषण नहीं दिया था। उसी को लेके पुलिस ने उस समय केस दर्ज कर लिया था और ये 8 साल तक केस चलता रहा। पहले ये प्रयागराज भी चला और अब यहाँ MP MLA कोर्ट में चल रहा है और अपने अंतिम निर्णय की तरफ कोर्ट केस आ रहा है। जो 10 लोग हैं सबको न्याय की उम्मीद है। इसमें कोई हिंसा नहीं हुई थी और फिर भी इसमें 153 ने लगा हुआ है धारा, जिसमें कहा जाता है कि आपत्तिजनक भाषण दिया। इसमें किसी पूर्व सांसद, पूर्व विधायक ने या किसी भी व्यक्ति ने आपत्तिजनक भाषण नहीं दिया था। कोर्ट के अंदर CD भी मौजूद है। मीडिया में फैब्रिकेटेड होकर चलाई गई थी, उसका भी बताया गया कोर्ट को कि ऐसा कुछ नहीं है और सभी लोगों को न्याय की उम्मीद है। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के अवसर पर मेरठ सेवा समाज संस्था के द्वारा शांति मार्च निकाला गया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में मेरठ सेवा समाज संस्था के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के अवसर पर चरथावल कस्बे में शांति मार्च निकाला गया। शांति मार्च को चरथावल थाना प्रभारी महेंद्र पाल सिंह, ADO पंचायत ओम कुमार व मेरठ सेवा समाज संस्था के जिला कोऑर्डिनेटर कुलदीप त्यागी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर पूरे कस्बे में शांति मार्च निकालते हुए भाईचारे का संदेश दिया गया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के अवसर पर मेरठ सेवा समाज संस्था के द्वारा चरथावल कस्बे में शांति मार्च निकाला गया। शांति मार्च में दोनों धर्म के लोगों के साथ साथ विभिन्न स्कूल के बच्चे, मदरसों के बच्चों ने हिस्सा लिया। शांति मार्च चरथावल विकास खंड से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होता हुआ महादेव मंदिर पर आकर संपन्न हुआ। एक सप्ताह से अपहृत युवती की बरामदगी की मांग को लेकर गुर्जर समाज के लोगों ने ककरोली थाने पर धरना प्रदर्शन किया। मुजफ्फरनगर जनपद के ककरोली थाना क्षेत्र में एक सप्ताह पूर्व अपहृत की गई युवती की बरामदगी न होने पर गुर्जर समाज में आक्रोश भड़क गया और सैकड़ों लोग ट्रैक्टर, ट्रॉली व बाइकों द्वारा थाने पर पहुंच गए तथा लापरवाही को लेकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। गुर्जर समाज के गणमान्य लोगों ने अपहृत युवती की तुरंत बरामदगी की मांग करते हुए आरोपी पक्ष पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस ने युवती की शीघ्र बरामदगी का आश्वासन देकर ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत किया। ककरोली थाना क्षेत्र के गाँव दरियाबाद निवासी युवती का अपहरण उस समय कर लिया गया था जब वह घर से मोड़ न गई थी। पुलिस ने पीड़ित पिता की तहरीर के आधार पर आरोपी कुणाल निवासी गांव करहड़ा थाना भोपा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर युवती की तलाश शुरू कर दी थी। युवती के अपहरण से गुर्जर समाज में रोष व्याप्त हो गया। रविवार को सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण थाने का घेराव करने पहुंचे और युवती की शीघ्र बरामदगी की मांग की। मुजफ्फरनगर की मीरापुर पुलिस ने इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर बोध के नेतृत्व में चेकिंग के दौरान घटना को अंजाम देने जा रहे 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से एक देसी पिस्टल व अन्य हथियार बरामद किए गए। SSP मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव के निर्देशन में चलाए जा रहे शातिर धरपकड़ अभियान के तहत मीरापुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इंस्पेक्टर मीरापुर ज्ञानेश्वर बोध व कस्बा इंचार्ज रविंद्र सिंह यादव को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कुतुबपुर झाड़ पर 2 युवक किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। इंस्पेक्टर मीरापुर ज्ञानेश्वर बोध व कस्बा इंचार्ज पुलिस फोर्स के साथ कुतुबपुर झाड़ पर चेकिंग करने के लिए पहुंचे, तभी सामने से 2 युवक मोटरसाइकिल पर आते दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो वह पीछे की ओर भागने लगे, जिन्हें पुलिस ने पीछा कर पकड़ लिया। जब उनसे पूछताछ
पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना नाम प्रिंस पुत्र आजाद निवासी गांव रसूलपुर गढ़ी, जिसके पास एक देसी पिस्टल 32 बोर व एक कारतूस 32 बोर और दूसरा आकाश पुत्र ब्रह्म सिंह निवासी गांव गुडम्ब थाना फलावदा मेरठ बताया गया, जिसके पास से 2 कारतूस 32 बोर बरामद हुए। ये दोनों किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने दोनों पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। मुजफ्फरनगर जनपद के गांधी कॉलोनी स्थित एसडी गर्ल्स इंटर कॉलेज में साक्षी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा 7 दिवसीय महिला जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के गांधी कॉलोनी स्थित एसडी गर्ल्स इंटर कॉलेज में साक्षी वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा अपनी संस्था से जुड़ी महिलाओं के साथ मिलकर बालिकाओं व महिलाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से 7 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं व बालिकाओं को कराटे प्रशिक्षण सहित अन्य जानकारियां उपलब्ध कराई गई। इस दौरान महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार और अपराधों के संबंध में भी सभी को जागरूक किया गया और उनसे लड़ने व अपराधों का सामना करने की टिप्स दिए गए। ये हमारा 7 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है गांधी कॉलोनी में सनातन धर्म कन्या इंटर कॉलेज में। ये महिलाओं के लिए हमने कार्यक्रम रखा है। अभी फिलहाल जो है जैसी कंडीशन चल रही है, छेड़छाड़, गुंडागर्दी और बलात्कार जैसे घिनौने अपराध चल रहे हैं, यही सब देखते हुए हमने एक कार्यक्रम अपनी संस्था के माध्यम से रखा है ताकि महिलाओं को, बालिकाओं को आत्मरक्षा करना सिखा सकें। तो हमारा ये कार्यक्रम कराटों का चल रहा है। कराटे लड़कियों को सिखाए जा रहे हैं, जिसके हमने एज ए कोच जिन्हें वेद प्रकाश जी को यहाँ पे सिखाने के लिए हायर किया है और ये 7 दिन तक चलेगा लगातार ऐसे ही कार्यक्रम। और हमारी संस्था हमेशा महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए हमेशा अच्छा काम करने की कोशिश करती रहती है ताकि महिलाओं को मजबूती मिल सके और हमेशा महिलाएं आत्मरक्षा कर सकें। इसीलिए हमने ये कैंप लगाया है। हर रोज मेरा महिलाओं के साथ कुछ ना कुछ ऐसा कार्य होता है, जैसे महिला थाने में जाना या फिर थाने में जाना, कहीं भी किसी भी महिला का फोन आ जाता है, आज इस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, आज सामूहिक इस लड़की के साथ अत्याचार हुआ है। इस तरीके की घटनाएं मैं हमेशा हर रोज देखती हूँ। वर्षों से समाज सेवा के इस जंग को मैं लड़ रही हूँ, तो उसी से मुझे एक प्रेरणा मिली है कि ताकि हम महिलाओं को, बालिकाओं को, जैसे छोटी बच्चियां हैं ये बाहर निकलती हैं और कहीं इनके साथ कोई भी छेड़खानी हो तो ये अपने आप की रक्षा कर पाएं, इसीलिए हमने ये कैंप लगाया। मुजफ्फरनगर जनपद के मीरापुर में प्रजापति समाज की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समाज की अनदेखी करने पर सरकार का विरोध किया गया। प्रजापति समाज की एक बैठक प्रजापति धर्मशाला मीरापुर में राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ की नगर इकाई के अध्यक्ष राहुल प्रजापति के आह्वान पर बुलाई गई, जिसमें प्रजापति समाज को संगठित होने पर बल दिया गया तथा प्रजापति समाज की लगातार हो रही अनदेखी का रोष प्रकट किया गया। बैठक में मुख्य रूप से प्रजापति समाज के प्रतिनिधि मनीष प्रजापति, वीना प्रजापति, डॉक्टर अशोक प्रजापति, वेदपाल प्रजापति आदि मौजूद रहे। राहुल प्रजापति ने कहा कि वह प्रजापति समाज के लिए हमेशा खड़े रहेंगे और किसी अन्य कार्य के लिए सदैव प्रजापति समाज के लिए भी तैयार हैं। मुजफ्फरनगर की पुलिस ने बैंकों पर चेकिंग अभियान चलाते हुए संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी ली। मुजफ्फरनगर के मीरापुर कस्बे में बैंकों में चेकिंग अभियान चलाते हुए मीरापुर पुलिस ने संदिग्धों की तलाशी ली। मीरापुर एसएसआई रणवीर सिंह ने पुलिस फोर्स के साथ बैंक शाखाओं में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता बनाने के उद्देश्य से सघन चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस टीम ने बैंकों में आने वाले लोगों से पूछताछ की, साथ ही सीसीटीवी कैमरों और सुरक्षा से जुड़े अन्य उपकरणों की भी जाँच की गयी। वहीं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि बैंक परिसर में आने वालों से कोरोना संक्रमण को लेकर जारी गाइडलाइंस का पालन कराना सुनिश्चित कराया जाए। मुजफ्फरनगर पहुंचे किसान यूनियन संगठन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपते हुए किसानों के बच्चों की स्कूल की फीस माफ किए जाने की मांग की। मुजफ्फरनगर जनपद के जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान यूनियन संगठन के पदाधिकारियों ने ज्ञापन मुख्यमंत्री को संबोधित जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की है कि किसानों की गन्ने का पेमेंट अभी तक आया नहीं है, जबकि स्कूलों द्वारा बच्चों की इकट्ठी फीस जमा करने का आदेश आ चुका है। उन्होंने कहा कि जब किसान के पास पैसा ही नहीं है तो वह इकट्ठा फीस कैसे जमा करेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि किसानों के बच्चों की स्कूल फीस माफ की जाए। आज डीएम कार्यालय पे हम 2 मांगे लेकर आए हैं। पहली मांग तो हमारी यह है कि किसान का पेमेंट करने का नहीं हुआ और स्कूल वालों ने किसान मजदूर के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन पर जो है इकट्ठी फीस का और ड्रेस का प्रेशर बनाया हुआ है, इकट्ठी फीस जमा करे। कोरोना काल में कहाँ से मतलब इकट्ठी फीस जमा करेगा? किसान के पास पैसा नहीं है, मजदूर के पास कोई पैसा नहीं है, इकट्ठी फीस कहाँ से जमा करेगा उनके पास? आप किसी अधिकारी से मिले यहाँ पे? हाँ, एसडीएम साहब से मिले हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसकी जांच कराते हैं। और दूसरा मुद्दा, एक शेरनगर में फैक्ट्री है, उसमें तेजाब गंदा पानी जो है उसका नीचे जा रहा है। कौन सी फैक्ट्री है? केमिकल फैक्ट्री है वो, ठीक है जी। उसमें जो है पब्लिक वहाँ से परेशान है, उसमें कैंसर वगैरह बहुत लोगों को हो रहा है।
कैंसर है, छोटे बच्चे। मांग करते हैं हम इसमें इस तरह की मांग करते हैं, उसकी जांच की जाए, वो अवैध है और उसमें अगर जांच में सही पाई जाती है तो चलाए, वरना उसको बंद किया जाए। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।